स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन पे डिफरेंट मेथड स्टडी किए और साथ ही साथ हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी स्टडी करी हैं। वैसे सिग्नल एंड सिस्टम में जो मेथड्स हैं वो मेनली मैंने आपको प्रॉब्लम्स के थ्रू ही समझाए हुए हैं। तो यहां पर अब जो हम लोगों को डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन पे मेथड्स पता हैं और जो प्रॉब्लम्स का नॉलेज है हमें कि प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी है, तो जो भी अभी तक हमने पढ़ रखा है ना उन्हीं पर हम कुछ मिक्स प्रॉब्लम अब डिस्कस करेंगे। मतलब जो जो टॉपिक हमने पढ़ रखे हैं सबको मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे आपका कंसेप्ट ना और अच्छा हो जाएगा। जो अभी तक हमने पढ़ा है डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन में उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप देखो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, if both x1n and x2n are both periodic sequences with common period capital N, the convolution of x1n and x2n does not converge. In this case, we define the periodic convolution of x1n and x2n as xn equal to x1n convolution x2n is equal to formula mention है आपको, show that xn is periodic with period n. तो यहां पर आपको ना xn पीरियोडिक है ये प्रूव करना है विद पीरियड n, जबकि x1n और x2n दोनों पीरियोडिक हैं विद पीरियड कैपिटल एन। ठीक है, तो यहां पर आप समझो, अगर आपको ये पॉइंट पता है कि x2n आपका पीरियोडिक है तो आप यहां पर ये लिख सकते हो क्या, x2n प्लस n इज इक्वल टू x2n, क्योंकि x2n जो है वो पीरियड कैपिटल n से पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक सिग्नल की डेफिनेशन यही होती है हमारी। अब यहां पर अगर मैं दोनों साइड माइनस के करूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? जो भी काम हम दोनों साइड करते हैं कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने कर लिया माइनस के। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिलता है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आपको यहां पर एक्सन का फॉर्मूला पता है। एक्सन का फॉर्मूला क्या है? समेशन k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x1k x2n माइनस k। ये पॉइंट क्लियर है अच्छे से। अब आपको यहां पर यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको प्रूफ करना है कि xn इज पीरियोडिक विद पीरियड n। इसका मतलब क्या है कि आपको यह प्रूफ करना है कि xn प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू xn। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो समेशन k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x1k, आपको करना क्या है, जहां पे स्मॉल n दिखाई दे रहा होगा स्मॉल n की जगह n प्लस n पुट करना है। तो देखो यहां पर x2 n प्लस n माइनस k। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में जाओ तो आप देखो x2n प्लस n माइनस k को आपने क्या लिखा है, x2n माइनस k। तो यहां से xn प्लस n की वैल्यू क्या होगी, समेशन k इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x1k x2n माइनस k। और अगर आप देखोगे तो ये दोनों आपके इक्वल आ गए, आप चेक कर लो। तो अगर ये इक्वल आ गए इसका मतलब क्या है कि xn जो है पीरियोडिक है पीरियड n। तो देखो आपको ना प्रूफ करना आना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होगा, आपको प्रूफ नहीं देगा, आपको ऑप्शंस दे देगा। सब्जेक्टिव में क्या होगा, आपको प्रूफ करने बोल देगा। तो प्रूफ करने से ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन हो रही है, ऑब्जेक्टिव की भी साथ साथ हो रही होती है। वहां पर सिर्फ प्रूफ का रिजल्ट नहीं देगा, उसकी जगह ऑप्शंस दे देगा आपको। ठीक है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन जब आप सीखने लग जाते हो ना तो ये समझ के चलो आपका दिमाग जो है खुलने लग जाता है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन पे जरूर आपको फोकस रखना है, इसलिए मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन लेते रहता हूं। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अब वो काफी लेंथी होगी। इस तरह की प्रॉब्लम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन थोड़ी सी अलग है, कुछ और कंसेप्ट है, दैट्स व्हाई मैं ये प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखो यहां पर आपको xn गिवन है, hn गिवन है और आपको a की रेंज गिवन है 0 टू 1 तक। तो यहां पर आप समझना कि यहां पर LTI सिस्टम के लिए जब भी आपको xn और hn गिवन होते हैं तो अल्टीमेटली आपका एम क्या होता है कि आप यहां पर क्या परफॉर्म करो, कॉन्वोल्यूशन। तभी आप क्या अचीव कर पाते हो यहाँ पर yn। LTI सिस्टम के लिए जो रिस्पांस होता है, जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, xn कॉन्वोल्यूशन विद hn। ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रॉब्लम में देखोगे yn इज इक्वल टू xn कॉन्वोल्यूशन विद hn, तो बेसिकली आपको यहाँ पर ना कॉन्वोल्यूशन ही कैलकुलेट करना है, कॉन्वोल्यूशन यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है xn और hn के बीच में। तो यहाँ पर अब आप अंडरस्टैंड करो इस पॉइंट को कि जो इस तरह की प्रॉब्लम है ना पहले भी हमने की हुई है। बेसिकली यहां पर जो कॉन्वोल्यूशन का बेसिक फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले के थ्रू ही मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी xk h ऑफ n माइनस k। आपको याद होगा जब हमने ये फॉर्मूला यूज किया था तो आपको uk un माइनस k वाला टर्म मिला था। मैंने आपको बोला था कि जब भी इस तरह का टर्म मिलेगा आप लिमिट को माइंड में रख सकते हो। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है।
लेकिन उन प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है? उन प्रॉब्लम में ना दोनों जगह un होता था, लेकिन यहां पर मेन डिफरेंस है कि यहां पर u ऑफ माइनस एन है, तो आपको वापस से लिमिट वगैरह का एनालिसिस यहां पर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने ये प्रॉब्लम ली है। प्रोसेस वही रहेगा लेकिन लिमिट आपकी नहीं आएंगी। ठीक है, तो करके देखते हैं। आप देखो, अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हो तो समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स के क्या होगा? a की पावर k u के और h ऑफ n माइनस के, मतलब a की पावर माइनस n माइनस के, मतलब ब्रैकेट में n माइनस के ना, ध्यान रखना, u ऑफ माइनस n माइनस के। तो यहां पर आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला हम बहुत बार स्टडी कर चुके हैं, अब आपको अब माइंड में होना चाहिए फॉर्मूला। और दूसरा, आपको यहां पर h ऑफ n माइनस के करना था, मतलब जहां जहां n दिखाई दे रहा था उसकी जगह n माइनस के रखना था, तो हमने वही काम किया है। ध्यान रखना, माइनस साइन यहां पर क्या आ जाएगा? आपका कॉमन रहेगा। a ऑफ माइनस n है तो माइनस कॉमन n माइनस के, यहां भी माइनस कॉमन तो n माइनस के। समझ में आ गया? तो यहां पर अगर आप अब देखोगे तो yn कितना बनेगा? समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी a के a ऑफ माइनस n प्लस के u के u ऑफ k माइनस n। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब यहां पर आप आगे देखो, समेशन किसका है? आपका k का है, तो जो n वाला टर्म रहेगा वो क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका? a ऑफ माइनस n आउटसाइड। इस पॉइंट में तो कोई डाउट है नहीं हमें। और यहां पर आप देखो a की पावर k और a की पावर k, तो पावर साइड होंगी, तो क्या बचेगा आपका? a की पावर 2k। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। तो a की पावर 2k u ऑफ k माइनस n। अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि जो u का काम होता है, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में आपको बोला है u का काम हमेशा लिमिट डिसाइड करना होता है। तो यहां पर ये जो uk और u ऑफ k माइनस n है, इनका यूज करके आप सबसे पहले लिमिट डिसाइड करोगे, पहले k की फिर n की, और लिमिट डिसाइड कर लेने के बाद फिर आप अपना समेशन सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख लोगे। तो आपको यहां पर k की लिमिट भी डिसाइड करनी है फॉर द समेशन, और n की भी डिसाइड करनी है फॉर yn, मतलब yn कहां कहां प्रेजेंट है, किन किन वैल्यूज ऑफ n के लिए नॉन जीरो है, किन के लिए जीरो है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, तो आप ध्यान से अब देखो, अगर आप देखोगे uk और u ऑफ k माइनस n, इसका एनालिसिस आपको करना है। तो आप देखो सबसे पहले uk को, uk मतलब सिंपल, जैसा आप un पढ़ते हो तो uk क्या होता है? 1 होता है फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 होता है फॉर k लेस देन 0। ये डेफिनेशन हमें आती है। ध्यान रखना, आप डिस्क्रीट की बात कर रहे हो ना, तभी k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों है। कंटिन्यूअस होता तो खाली ग्रेटर देन 0 होता, t ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 पे क्या होता है? हाफ होता है। ये मैंने बहुत बार आपको रिवाइज कराया है ना। तो यहां पर ये आपने uk लिखा। अब सेम उसी तरीके से अगर आप u ऑफ k माइनस n को लिखो, तो जैसे uk 1 होता है फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो uk माइनस n कब 1 होगा? फॉर k माइनस n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से जो k की लिमिट आएगी, k ग्रेटर देन इक्वल टू n आ जाएगा, और 0 कब होगा? जब k लेस देन n हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जब u ऑफ k माइनस n 1 है फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो ऑब्वियस सी बात है 0 कब होगा? जब k लेस देन n होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहां से अब आप समझो, uk 1 है फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और u ऑफ k माइनस n 1 है फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू n। दोनों में से अगर कोई भी 0 हुआ तो ओवरऑल 0 आ जाएगा, या दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 0 हुआ तब भी ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो किसी एक को भी 0 नहीं होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 0 नहीं होना चाहिए। यही हमने डिस्कस किया था जब हमने ये मेथड स्टडी किया था। तो यहां पर आप अंडरस्टैंड करो, आपको यह समझना होगा कि uk जो है वो 1 है फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पर u ऑफ k माइनस n 1 है फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो आपको यहां पर यह फील हो रहा होगा कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये 1 है, और k ग्रेटर देन इक्वल टू n के लिए अगर ये 1 है, तो हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि n 0 से बड़ा है कि छोटा है। क्योंकि आप समझो ना, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, लेट सपोज n की वैल्यू 3 है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है,
तो ये होगा u ऑफ k माइनस एन इक्वल टू 1 फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब ये वाला जो है वो 3 से लेकर इंफिनाइट तक 1 1 1 1 1 होगा, और ये वाला 0 से लेकर इंफिनाइट तक 1 1 1 1 1 होगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला 0 के पहले क्या रहेगा, 0 रहेगा, और जो ये वाला है आपका, अगर k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, n की वैल्यू अगर 3 है, तो ये 3 के पहले क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, जहां पर वैल्यू आपको नॉन जीरो मिले, जहां पे दोनों के दोनों प्रेजेंट हों, वो किस सिचुएशन में होगा, जब आप क्या लेके चलोगे, जब आप लेके चलोगे यहां पर k ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पॉइंट समझ में आया? तो यहां पर अगर मैं केस नंबर 1 लेकर चलूं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, केस नंबर 1 में अगर आपका n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, n जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है, तो यहां से आप देखो जो आप यहां पर uk बना रहे हो, uk मतलब ये uk आपका कुछ ऐसा बन रहा है, पूरा इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 1 1 1 1 है, ठीक है। अब जो आपका n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब n 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी n की वैल्यू 3 है तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे ये 1 होगा, मतलब जो u ऑफ k माइनस n है वो 3 से लेकर इंफिनाइट तक होगा, और ये 0 से लेकर इंफिनाइट तक है। तो कॉमन लिमिट क्या है दोनों में, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो होगा, वो आपका होगा 3 से लेकर इंफिनाइट तक। पॉइंट समझ में आ गया? अगर मान लो n आपका 1 होता तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे u ऑफ k माइनस n 1 होता, तो 1 से इंफिनिटी होता ये वाला, और ये है 0 से इंफिनिटी, तो कॉमन लिमिट क्या है 1 से इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि जो आपकी कॉमन लिमिट निकलने वाली है वो निकलने वाली है आपकी k ग्रेटर देन इक्वल टू n, मतलब जहां से आपका n वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। समझ में आ गया? अब अगर यहां पर मैं केस नंबर 2 लेकर चलूं, मैं भी आंसर बाद में लिखूंगा, पहले मैं केसेस बना रहा हूं बस, फिर आंसर एक साथ लिख दूंगा। n अगर आपका लेस देन 0 होता है, ठीक है, अगर आप n को लेस देन 0 लेते हो तो सिचुएशन में आप समझो, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर से, n की वैल्यू मान लो -3 है, ठीक है, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू -3 पर ये 1 है, मतलब -3 से इंफिनाइट तक पूरा 1 1 1 1 1 चला जाएगा, क्योंकि k ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है ना, अपर लिमिट पता ही नहीं हमें, तो -3 से इंफिनिटी तक ये 1 1 1 1 चलेगा। लेकिन जो uk है वो 0 से इंफिनाइट तक 1 1 1 1 1 है, तो इस बार लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पर आप लेकर चलोगे k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली लिमिट। पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ ये, क्योंकि अगर आपका n नेगेटिव है तो n तो आपका पहले से स्टार्ट हो जाएगा और पूरा इंफिनाइट तक जाएगा, लेकिन ये तो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है ना, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो हो, वो रेंज आपको चुननी है, क्योंकि अगर कहीं 0 हो गया तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या लिखने का। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन बनेगी, ये आपके दो केसेस यहां पर बनेंगे। समझ में आ गया अच्छे से? थोड़ा सा हम क्लीन करते हैं इसको और दोनों केसेस पर अब आंसर लिख लेते हैं। तो यहां पर अगर मैं केस नंबर 1 पे आंसर लिखने के लिए जाऊं तो आप देखो फर्स्ट वाले के आंसर क्या होगा, ये आपका था ना yn, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है, तो आप देखो yn का वैल्यू क्या हो जाएगा a की पावर -n। देखो u का काम ऑलवेज क्या होता है, लिमिट डिसाइड करना है। एक बार लिमिट डिसाइड हो गई, u की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा पूरा। तो आंसर क्या होगा, समेशन रेंज क्या है k ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो k की लिमिट थी -इनफिनाइट से +इनफिनाइट, अब बोल रहा है k जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो मतलब क्या होगा n से लेकर इंफिनिटी तक, तो यहां पर आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद फिर क्या है आपका फॉर्मूला a की पावर 2k, ये समझ में आ गया अच्छे से। अगर आप यहां पर ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे इसे, तो n से इंफिनिटी तक मतलब टोटल इंफिनाइट टर्म है, अपर लिमिट इंफिनिटी मतलब इंफिनाइट टर्म है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो a की पावर -n, अगर आप पहली वैल्यू पुट करते हो n, तो कितना हो जाएगा a की पावर 2n, फिर n के बाद और क्या पुट करोगे n+1, फिर n+2, फिर n+3, कहां तक जाओगे पूरा इंफिनाइट तक,
इंटीजर वैल्यू आगे बढ़ते चली जाएगी ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा a की पावर 2 n प्लस 1 एंड सो ऑन। तो यहां पर अब अगर आप समझोगे तो a की पावर 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 2n, इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक और टर्म आप आगे लिख लो, उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। a की पावर 2 n प्लस 2, ठीक है, और उसके बाद आप डैश डैश करके छोड़ दो। तो यहां पर आप देखो इन दोनों का डिवीजन क्या मिलेगा आपको? a स्क्वायर मिल जाएगा, a की पावर 2n इंटू a स्क्वायर है ना ये, तो a स्क्वायर मिल जाएगा। और इन दोनों का डिवीजन क्या मिलेगा? अगेन a की पावर 2n और a की पावर 4, तो a की पावर 4 मिल जाएगा। तो यहां से अगर आप डिवीजन देखोगे तो a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a की पावर स्क्वायर कितना मिलेगा डिवीजन? a स्क्वायर। यहां पर भी डिवीजन कितना मिला था आपको? a स्क्वायर ही मिला था। तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस बाय दिस सेम है। तो ये कौन सी सीरीज है आपकी? जीपी सीरीज है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जीपी सीरीज अगर इनफिनाइट टर्म की हो तो आंसर क्या होता है? यह आंसर मैंने कई बार बताया पहले भी आपको। फर्स्ट टर्म कितना है? a की पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब ये, तो कॉमन रेशियो कितना है हमारा? a स्क्वायर। तो ध्यान से देखो a की पावर माइनस n, a की पावर 2n, ये कितना बनेगा? ये बनेगा a की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस a स्क्वायर। ये कौन सा केस के लिए आंसर मिला है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो यहां से मैंने आपके थोड़ी जगह बना दी है केस नंबर 2 के लिए। तो आप देखो जो आपका केस नंबर 2 होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन क्या है कि जब n लेस देन 0 होगा तब लिमिट क्या होगी? k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस नंबर 2 अगर आप भूल गए हो तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाके देख लो, मैंने क्या सिखाया था? u ऑफ k माइनस n इक्वल टू 1 होता है जब k ग्रेटर देन इक्वल टू n होता है, ठीक है। यहां पर अगर n आपका लेस देन 0 है तो आपकी जो लिमिट होगी ओवरऑल दोनों को मिला के वो क्या होगी? k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि जो uk है वो 0 से इनफिनिट तक होगा। और अगर n लेट सपोज -3 है, ठीक है, मतलब -3 से स्टार्ट होगा, फिर कहां तक? इनफिनिट तक u ऑफ k माइनस n। तो दोनों की जो कॉमन लिमिट होगी वो कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 से इनफिनिट तक। वैसे आप चाहो ना तो यहां पर n लेस देन इक्वल टू 0 भी ले सकते हो। क्यों? अगर n की वैल्यू 0 भी होती है तब भी u ऑफ k माइनस n 0 से इनफिनिट होगा, uk भी 0 से इनफिनिट होगा, तब भी तो आप लिख सकते हो ना k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आ गया पॉइंट अच्छे से? तो 0 जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों केस में आ जाएगा, हम लास्ट में वेरीफाई भी कर लेंगे 0 रख के, ठीक है। तो यहां से आप देखो जो yn की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी? यहां पर a की पावर माइनस n समेशन k की वैल्यू 0 से इंफिनिटी, क्योंकि k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मेंशन है आपको, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका? a की पावर 2k। तो यहां से आप देखो a की पावर माइनस n, k की वैल्यू 0 पर क्या होगा? a की पावर 0 1, फिर कितना हो जाएगा? 1 पे a स्क्वायर, फिर a की पावर 4 एंड सो ऑन। यहां से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा जीपी सीरीज, a स्क्वायर आपका कॉमन रेशियो है। बहुत इजी हो गया, दिस बाय दिस। तो यहां पर a की पावर माइनस n, फर्स्ट टर्म कितना है? 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो मतलब a स्क्वायर। तो ये आपका दोनों केसेस के लिए आंसर आ गया है yn का। आप देख सकते हो जब आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये आंसर होगा, जब n लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो आंसर ये होगा। वैसे आंसर इस तरीके का आया ना कि आप दोनों आंसर को कंबाइन भी कर सकते हो। आप देखो आप क्या लिख सकते थे? ओवरऑल a की पावर मॉड ऑफ n 1 माइनस a का स्क्वायर। आप देखो अगर n जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड ऑफ n कैसे ओपन होगा? a ऑफ माइनस n, तो ये आंसर मिल जाएगा। जब n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड ऑफ n कैसे ओपन होगा? प्लस n, तो ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? और मैंने आपको क्या बोला था? n की वैल्यू 0 रख के दोनों जगह चेक कर लेंगे। यहां पर अगर n की वैल्यू 0 रखो तो 1 हो जाएगा और 1 अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर बचेगा। यहां पर अगर 0 रखो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर बचेगा, मतलब 0 दोनों केस में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गई प्रॉब्लम आपको? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। इस तरह की प्रॉब्लम मैंने पहले कराई है, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, लेकिन यहां पर हमने uk और un माइनस k का एनालिसिस किया था। आज के लेक्चर में हमने uk और u ऑफ k माइनस n का एनालिसिस किया। तो आई होप ये एनालिसिस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।